राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। दिल्ली में आज घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है। वहीं मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए दिल्ली में 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आज दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जबकि लोधी रोड में 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और पालम में 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पटना सहित राज्य के सभी जिलों में सर्दी का सितम जारी है। वहीं कोहरे ने कहर बरपा रखा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 2-3 दिनों के भीतर शीतलहर की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद कम है। पटना मौसम विभाग के मुताबिक पटना और भागलपुर का न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि गया का न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री और पूर्णिया का 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इधर कोहरे का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी दिख रहा है। पटना पहुंचने वाली राजधानी एक्सप्रेस सहित दर्जनों ट्रेनें देर से चल रही हैं। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। लगातार एक सप्ताह से पड़ रही ठंड किसानों के लिए एक मुसीबत बनकर उतर रही है। कड़ाके की ठंड से किसानों की फसल बर्बादी के कगार पर आ पहुंची है, जिससे किसानों की तैयार लाही मटर और आलू की फसल को भारी नुकसान होने की आशंका है। तो वहीं पड़ रही कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। उधम सिंह नगर कोहरे के आगोश में आ गया है। कोहरा इतना जबरदस्त है कि ऐसा लग रहा है कि मानो आसमान धरती पर सैर सपाटा करने आ गया हो। लोग दिन में ही हेडलाइट जलाकर चलने को मजबूर है। सीकर में तेज सर्दी से बिल्कुल ही राहत नहीं मिल रही है। कड़कड़ाती ठंड के आगे लोग बेबस है। इंसान तो कैसे तैसे सर्दी से बचाव में लगा है, लेकिन पशु पक्षियों की जान पर पड़ी। फतेहपुर शेखावटी में लगातार पारा आज दूसरे दिन जमाव बिंदु के नीचे रहा। आज सवेरे का न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ पिछले 2 सप्ताह में पारा 7 दफा जमाव बिंदु के नीचे चला गया। चित्रकूट में एक अज्ञात महिला की सर कुचली लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तालाब के पास एक महिला की लाश और उसके पास से एक टूटा हुआ तमंचा मिलने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मुआयना करके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डॉग स्क्वाड की टीम भी जांच पड़ताल में जुट गई। युवती की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। युवती का शव देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी पहचान छिपाने के लिए चेहरा पत्थर से बिगाड़ा गया है। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों का पता चल पाएगा। शव के पास से जो तमंचा मिला है उसकी भी जांच जारी है। कानपुर में छात्राओं से छेड़खानी करने वालों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। नाबालिग छात्रा से जबरदस्ती छेड़खानी करने वाला छेड़छाड़ के आरोप में जेल गया था और जमानत पर बाहर आते ही सीधे उसके स्कूल में जा धमका। स्कूल के अंदर घुसकर छात्रा को पकड़कर छेड़खानी करते हुए धमकी देने लगा कि तू अपना मुकदमा वापस ले, नहीं तो तेरे ऊपर तेजाब फेंक कर तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। तुझे धर्म बदल कर जिंदगी भर मेरे साथ ही निकाह करके रहना है। हैरानी तो तब हुई जब पिता अपनी शिकायत देकर थाने पहुंचा तो वहां दरोगा बेशर्मी से बोला, पहले इसकी जांच करूंगा, तुम्हारे कहने से किसी निर्दोष को जेल थोड़ी भेजूंगा। आखिरकार अधिकारियों के दखल देने पर 4 दिन बाद पीड़िता की FIR दर्ज की गई। रांची में शख्स ने तेज धारदार हथियार से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद पड़ोसियों ने मोबाइल पर घटना की जानकारी देकर परिजनों को बुलाया। फिर आरोपी अपने पिता की ही बाइक लेकर फरार हो गया। मृतका के परिजनों का कहना है कि आरोपी दहेज के लिए युवती को प्रताड़ित करता था और कुछ दिन पहले युवती का हाथ भी तोड़ दिया था। फरार आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भिवंडी में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई। किन्नर के साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल पीड़िता घर से दुकान तक गई थी और उसी समय इलाके में रहने वाले 2 लोगों ने उसे बुलाया और कुछ काम का बहाना कर उसे कमरे में ले गए। फिर उसे जबरन दारू पिलाने की कोशिश की। आरोपों के मुताबिक जब किन्नर ने शराब नहीं पी तो उसके हाथ पैर बांधकर उसे पीटा गया और जाते जाते धमकी दी गई कि अगर किसी को इसकी जानकारी दी तो जान से मार दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में अधजला शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने गांव के पास खेत में एक अज्ञात व्यक्ति की अधजली लाश देख तुरंत पुलिस को सूचना देकर बुलाया। घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। पुलिस मृतक की शिनाख्त करने के लिए आसपास के थाने से संपर्क कर रही है।
झालावाड़ में अज्ञात लोगों ने शख्स की पत्थर मार मार कर हत्या कर दी। मामला सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मृतक की लाश मोर्चरी में रखी गई। जानकारी के अनुसार मृतक 30 साल का है और उसके दोनों सगे भाई सुबह मृतक को घर से बुलाकर लेकर गए थे। उसके बाद मृतक की लाश मिली है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।